नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 है, उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और इसी को लेकर आज हम यहां पर जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चन है जिसका बार बार कमेंट मेरे को मिल रहा था वो है कि एक अभ्यर्थी कितनी जगह से आवेदन कर सकता है और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। पहली बात, जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो ही ये मानकर चलिए कि आपका आगे इसके अंदर इंटरव्यू होगा, आप पर प्रयोग किया जाएगा और फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, राजस्थान के अंदर कुल 176 निकाय है। 176 जो निकाय है वहां पर सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती निकाली गई है, जिसमें पदों की बात करें तो 13,184 पद है दोस्तों इसके अंदर। अब देखिए, इसके अंदर अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो सिर्फ एक निकाय, आप एक निकाय से ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने गलती की, दो निकाय से अगर आपने आवेदन कर दिया तो दोनों ही फॉर्म आपके निरस्त माने जाएंगे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, अच्छी चीज, इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, याद रखना। समझ गए यहां पे? अब देखिए, यहां पे आपको पता चल गया कि आपको एक ही निकाय से आपको क्या लगाना है, आवेदन करना, एक ही जगह से आपको फॉर्म भरना है। अगर फॉर्म रद्द हो गया तो फिर आपको मौका इसमें नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप इसके अंदर फॉर्म लगा रहे हैं, अगर आप सामान्य यानी जनरल से हैं तो 600 रुपये चार्ज है, और अदर कैटेगरीज, जो अन्य कैटेगरीज है, अदर कैटेगरीज है, उनके लिए 400 रुपये इसके अंदर फॉर्म फीस है वो रखी गई है। दोस्तों, अब देखिए, यहां पे एक मुख्य चीज है जो डॉक्यूमेंट को लेकर है, लेकिन डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करता हूं, देखिए डॉक्यूमेंट में जो मुख्य चीज है, आप सब डॉक्यूमेंट मेरे को पता है बना लोगे, लेकिन जो आपका नाम, नाम के साथ जो सरनेम, सरनाम लगता है, ये दोनों चीज, जन आधार कार्ड हो, आधार कार्ड हो, मार्कशीट हो या अनुभव प्रमाण पत्र हो, इन सभी में समान होना चाहिए। दोस्तों, अगर एक भी डॉक्यूमेंट में आपका नाम, सरनाम या साथ में पापा का नाम यानी फादर्स नेम, इनमें एक भी त्रुटि पाई जाती है, क्योंकि साफ शब्दों में विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, एक भी जगह अगर त्रुटि मिल गई तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, समझ गए यहां पे? ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, मैं एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता देता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए। यहां पे एक एक डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में देते हैं जानकारी। देखिए, मुख्य रूप से जो डॉक्यूमेंट है उनमें है आपका जन आधार कार्ड। क्या है? जन आधार कार्ड, जिसमें आपका नाम होना जरूरी है। यह नहीं कि आप परिवार का जन आधार कार्ड लगा रहे हैं और आपका उसमें नाम ही नहीं है, नाम होना जरूरी है। इसके अलावा आधार कार्ड, क्या? आधार कार्ड। जो मुख्य डॉक्यूमेंट इस भर्ती के अंदर चाहिए उनकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र। अब देखिए, जो चरित्र प्रमाण पत्र है ये 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 माह के अंदर ही बना हुआ होना चाहिए। कहां से बनेगा? कोई भी जो आपका, चाहे एमएलए हो, सांसद हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, नगर परिषद का जो अध्यक्ष सभापति हो, या नगर निगम में है तो मेयर हो, इनके द्वारा आप चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यह नहीं कि आप गांव में रहते हैं सरपंच का बना सकते हैं, नहीं चलेगा। समझ गए यहां पे? याद रखना। आगे आता है आपका, वो आता है अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र। देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं आपको। तो अनुभव प्रमाण पत्र की अगर हम बात करते हैं, अनुभव प्रमाण पत्र आपका 1 साल का होना चाहिए।
अगर आप फॉर्म लगा रहे हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाने से बचें, शायद आप पे कार्यवाही भी हो सकती है। इसलिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र कोई भी साथी ना लगाएं। अनुभव प्रमाण पत्र अच्छा ओरिजिनल जो सरकारी और सह सरकारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा आप बनाइए और फिर इसके अंदर आप लगाइए दोस्तों। समझ गए? यहां पे अनुभव प्रमाण पत्र एकदम सही होना चाहिए। नाम चेक कर लेना, 1 साल तक का आप वहां पर काम किया हो, यह जानकारी उसके अंदर होनी चाहिए। साइट से आपको अनुभव प्रमाण पत्र का जो प्रपत्र है वो मिल जाएगा। उसके अंदर आप जो जानकारी भरते हैं तो 1 साल की पूरी जानकारी उसमें होनी चाहिए कि यहां पर, यहां से लेकर यहां तक मैंने काम किया है दोस्तों। समझ गए? आगे देखिए और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और डॉक्यूमेंट की करता हूं बात। अनुभव प्रमाण आ गया हमारा, तो इसके बाद आएगा जन्म प्रमाण पत्र। क्या आएगा? जन्म प्रमाण पत्र। देखिए फॉर्म कल भी खूब लगे थे क्योंकि 20 से ही शुरू हुई है। 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र के अलावा क्या रहेगा? मूल निवास। मूल निवास दोस्तों, ये क्या है? सामान्य है दोस्तों। ये सामान्य चीजें हैं जो आपके पास होनी जरूरी है। इनके बगैर आप फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए यहां पे ये चीजें आपके पास आ गई। 10th की मार्कशीट भी चाहिए वैसे तो। 10th की मार्कशीट। अब इनमें सबसे जो मुख्य चीज है, जो डॉक्यूमेंट है, वो है आपका अनुभव प्रमाण पत्र। 1 नंबर पे आएगा आपका अनुभव प्रमाण पत्र। समझ गए? सबसे जरूरी दस्तावेज है अनुभव प्रमाण पत्र। सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो चेकिंग होगी वो अनुभव प्रमाण पत्र की ही होगी। अपने आप को कार्रवाई से बचाना है तो इससे बचकर चलना होगा दोस्तों। समझ गए? बाकी जो यहां पे मैंने बताए हैं इनमें आपका नाम, आपके नाम की स्पेलिंग समान होनी चाहिए। किसी में भी कुछ भी अगर दिक्कत है तो पहले सुधार करवाइए और फिर आप 20 जून शुरू हो गए, 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक इसके आवेदन है वो कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को किसी भी कार्यवाही या इस भर्ती से वंचित ना रखना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट और किसी भी प्रकार की इनमें त्रुटि ना हो, उसके बाद यह आवेदन आप करें दोस्तों। अब देखिए आपने आवेदन कर दिया, ये डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपने क्या कर दिया? आवेदन कर दिया दोस्तों। आवेदन करने के बाद आपको क्या करना है यह देखिए। अगर आपने आवेदन कर दिया तो आवेदन करने के बाद आपसे देखिए क्या होगा। इस भर्ती में जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। भर्ती प्रक्रिया की अगर मैं बात करता हूं तो उसको देखिए आप। भर्ती प्रक्रिया में पहले आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू। और फिर आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके साथ ही प्रैक्टिकल। अब देखिए इंटरव्यू क्या पूछा जाएगा। सीधी बात है, आप तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा जाएगा? सफाई से जुड़ी हुई बातें कैसे की जाती है। फिर आप पर प्रैक्टिकल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रैक्टिकल किया जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहां पे जो प्रयोग आप पर किया जाएगा, जो प्रयोग आप पर किया जाएगा उसके अंदर देखिए, प्रयोग जब आप पर किया जाएगा तो प्रयोग के अंदर आपसे सफाई करवाई जा सकती है। जैसे कोई नाला है तो उसमें उतरकर कैसे सफाई की जाती है वो कार्य आपसे करवाया जा सकता है इसमें। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती है। पहले इंटरव्यू, फिर के प्रयोग और प्रयोग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे पहले और फिर आपको सीधी ज्वाइनिंग इसके अंदर दी जाएगी। दूसरी बात, यहां पर एक क्वेश्चन आता है, वो आता है महिलाओं का। तो महिलाएं भी ध्यान से देख ले। महिलाओं की अगर मैं बात करूं,
30% आरक्षण रहेगा हर नगर निकाय के अंदर। 176 नगर निकाय है उनके अंदर 30% आरक्षण रहेगा। इसके अलावा जो विधवा है उनके लिए 8% आरक्षण है, 8% सीटें उनकी रहेगी। और जो तलाक वाली महिलाएं हैं उनके लिए 2% सीटें इस भर्ती के अंदर देखने को मिलेगी। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। दूसरी बात, विधवा तलाकशुदा महिलाएं हैं, इनके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई उम्र सीमा नहीं है। बाकी के लिए इनके लिए तो 18 से 60 वर्ष है, 60 के बाद नहीं लगेंगे, 18 से 60 वर्ष। और शेष के लिए जो उम्र सीमा है वो है 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष दोस्तों। इंपॉर्टेंट जानकारी यह है सफाई कर्मी भर्ती, जिसके बारे में मैंने यहां पर आपको जानकारी दे दी। कोई भी डाउट है इसको लेकर तो कमेंट कर सकते हैं। एक बार सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर करके राजस्थान के हर एक बेरोजगार तक पहुंचा दीजिए, जिससे कंप्लीट जानकारी के साथ वो फॉर्म भरें, इस भर्ती से वंचित ना रहें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।